हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सर एकदम ठीक है सर। हम लोग आज हम लोग बेटे स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, कितना नंबर पॉइंट है बताओ? एक तो पढ़े थे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, और दो पढ़े थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दो पढ़े थे इनकम के बारे में, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। ठीक है। आज पढ़ेंगे पॉइंट नंबर एफ, दैट इज बैड डेब्ट्स। पता है हम लोग को बैड डेब्ट क्या होता है? यस सर, बैड डेब्ट का मतलब तो पता है। ठीक है, बैड डेब्ट पहले मतलब लिख लें। इट मीन्स the amount it means the amount which become irrecoverable. It means the amount which become irrecoverable from the debtors. It is a loss for the बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है बेटे? इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक नुकसान है हमारा बैड डेब्ट। ठीक है, हाँ सर। द जर्नल एंट्री विल बी, क्या जर्नल एंट्री उसका होता है देखना। ठीक है सर, जनरल एंट्री होता है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो पहला एंट्री बेटे बैड डेब्ट को रिकॉर्ड करने का, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। ये बात हमको पहले से पता है। ठीक है, बीइंग बैड डेब्ट रिकॉर्डेड, बीइंग बैड डेब्ट रिकॉर्डेड। अब ये बैड डेब्ट जो है बेटे कहाँ ट्रांसफर होगा? दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द जनरल एंट्री विल बी profit and loss account debited to bad debt account. Narration being bad debt transferred to, being bad debt transferred to profit and loss account, being bad debt transferred to profit and loss account. ठीक है, क्लियर है बेटे इतना? हाँ सर, जनरल एंट्री तो आसान है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, देखना। अब इसके अंदर दो केस होगा बेटे। क्या क्या दो केस होता था हमेशा बताओ? केस नंबर 1 होता था व्हेन बैड डेब्ट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा होता था व्हेन बैड डेब्ट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लिखना पहला, व्हेन बैड डेब्ट is given outside the trial balance. When bad debt is given outside the trial balance, कहाँ दिया हुआ बेटे? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के बाहर देगा तब हमको क्या करना होगा? कितना ट्रीटमेंट करना होगा बताओ जल्दी से? कितना ट्रीटमेंट होगा बेटे? दो ट्रीटमेंट होगा बैड डेब्ट्स का। ठीक है, तो जो पहला ट्रीटमेंट होगा, बैड डेब्ट क्या है बेटे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कहां ट्रांसफर हुआ देखो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक तो बैड डेब्ट कहां लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा बैड डेब्ट से क्या हो रहा है देखना, डेटर्स कम हो रहा है। कम हो रहा है कि नहीं डेटर्स? हाँ सर, डेटर्स कम हो रहा है, तो बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे बैड डेब्ट। दो ट्रीटमेंट हो गया, एक बैड डेब्ट को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा डेटर से माइनस करेंगे बैड डेब्ट को। क्लियर? हाँ सर, तो पहला ट्रीटमेंट, बैड डेब्ट इज शोन एज एन इनडायरेक्ट expense.
Bad debt is shown as an indirect expense in the profit and loss account. तो बैड डेब्ट क्या दिखा दिए बेटे? बैड डेब्ट को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिए। कौन से अकाउंट में बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या होगा? बैलेंस शीट में जो डेटर होगा उससे क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट हो जाएगा माइनस। ठीक है, लिखना बैड डेब्ट इज डिडक्टेड from the debtors in the बैलेंस शीट। क्या करेंगे हम लोग? बैड डेब्ट को माइनस कर देंगे डेटर से। समझ में आ रहा है बेटे? इतना आसान एकदम? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा आसान है। केस नंबर बी लिखा हुआ देखना, केस नंबर बी। व्हेन bad debt is given inside the trial balance। जब बैड डेब्ट कहाँ दिया हुआ बेटे? बैड डेब्ट दिया हुआ है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो जब बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है बेटे, तो इसका मतलब क्या है? उसका जर्नल एंट्री पास हो चुका है। उसका जर्नल एंट्री क्या है बेटे? बैड डेब्ट रिकॉर्ड करने का। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। इसका मतलब ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हम लोग कर चुके हैं। तो जब ये जर्नल एंट्री ही हम लोग पास कर चुके हैं, इसका मतलब डेटर्स ऑलरेडी कम हो चुका है। जब जर्नल एंट्री पास हो गया, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। समझ में आ रहा है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ? डेटर्स ऑलरेडी कम हो चुका है। तो जब डेटर्स ऑलरेडी कम हो चुका है, तो हमको डेटर्स को और कम करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ पहला ट्रीटमेंट होगा, सेकेंड ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ क्या होगा बेटे? बैड डेब्ट इज शोन एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेब्ट is shown as an indirect expense in the profit and loss account। बैड डेब्ट क्या होगा? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे। कौन से अकाउंट में बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो बैड डेब्ट समझ में आ गया हम लोग को। दो ट्रीटमेंट है बैड डेब्ट का, अगर कहाँ है? ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है बैड डेब्ट, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट है इसका। समझ में आ गया? लिख लिए बेटे? सर आप तो मिटा दे रहे हो सर, सॉरी बेटे। लिखना केस नंबर बी। लिख लिए? हाँ सर। तो एक एग्जाम्पल लिखे इसमें हम लोग। हाँ सर, लिखा दो। क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा रहा हूं बेटे। वैसे बैड डेब्ट फिर आगे चल के जब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसमें फिर से आने वाला है, तो अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ सर। ये एक छोटा सा क्या दिया हुआ है बेटे? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, छोटा बोल रहे हो, छोटा बनाओ ना सर, बड़ा क्यों बनाते हो? हाँ बेटे, छोटा सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें एक है डेटर्स 1 लाख का, बैड डेब्ट्स 10,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में फिर से बैड डेब्ट दिया हुआ है, मतलब इसके अलावा और बैड डेब्ट है, फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बेटे। क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन करना है हम लोग को। डेटर से 1 लाख, बैड डेब्ट है 10,000 और फर्दर बैड डेब्ट है ट्रायल के बाहर 5,000 रुपीज। ठीक है, ध्यान से। क्या क्या बनाना रहता है हम लोग को बेटे? इसमें हम लोग को दो चीज का ट्रीटमेंट दिखाना है। एक पीएनएल में क्या ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा बेटे बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है,
देखना, पहला डेटर्स कहां जाएगा बताओ, कहां है बताओ, ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर है? सर डेटर्स ट्रायल के अंदर दिया हुआ है, तो कहां जाएगा सर? एक बार जाएगा, वो भी कहां पे? बैलेंस शीट में। 1,00,000 आ गया बैलेंस शीट में डेटर्स, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, बेड डेप्ट 10,000 वाला, खाली बेड डेप्ट, अभी इसको नहीं देखना है, अभी सिर्फ 10,000 वाला बेड डेप्ट कहां दिया हुआ है? बेड डेप्ट 10,000 वाला बेड डेप्ट कहां पे दिया हुआ है? सर 10,000 वाला बेड डेप्ट दिया है ट्रायल के अंदर, तो ट्रायल के अंदर मतलब ये वाला केस है। ये वाले केस में क्या होता है बेटे? बेड डेप्ट इज शोन एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिर्फ कहां आएगा बेटे? एक बार आएगा, वो भी कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू बेड डेप्ट्स 10,000, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रायल के बाहर दिया हुआ है 5,000 का बेड डेप्ट, मतलब और बेड डेप्ट हुआ 5,000 का, लेकिन वो कहां है बेटे? ट्रायल के बाहर। तो जब ट्रायल के बाहर होता है तो कितना ट्रीटमेंट है? 2 ट्रीटमेंट। पहला, बेड डेप्ट को कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा, बेड डेप्ट नाम का जो एक्सपेंस है वो कहां से डिडक्ट होगा? फ्रॉम दी डेटर्स, ठीक है। देखना, टोटल 15,000 हो गया, यहां पे ऐड कर देते हैं प्लस फर्दर बेड डेप्ट, ठीक है। और यहां पे बेटे क्या होगा? डेटर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो डेटर से 5,000, ये कितना बचा? 95,000। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया सर, इजी है एकदम। हाँ सर एकदम आसान है, बस इतना ध्यान रखना है बेटे हमेशा क्वेश्चन में कि कोई भी चीज जो हमारे क्वेश्चन में है वो उसका ट्रीटमेंट करने से पहले ये देख लेना ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो उसका ट्रीटमेंट 2 बार किया जाएगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत ही आसान लगेगा हमको ये चैप्टर। समझ में आ गया? नेक्स्ट पढ़ें आगे। बेड डेप्ट कंप्लीट हुआ। बेड डेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बेड डेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी हम लोग को फिर कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखना, पढ़ाऊं आगे बेटे, देखना पॉइंट नंबर कितना? पॉइंट नंबर जी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ब्रैकेट पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। हाँ सर ध्यान से सुनना बेटे, हेडिंग है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। इसका मतलब पहले क्या, ये सपोज हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत लोगों को उधारी में सामान बेचा है, बहुत सारे हमारे डेटर्स हैं बेटे, बहुत लोगों का हम उधारी में सामान बेचे हैं और वो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। तो ये लोगों से फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, सपोज 1,00,000 रुपए फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई लोग पैसा नहीं देंगे ऐसा हमको लग रहा है, समझ ठीक से समझना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का मतलब हमको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ व्यक्ति जो है वो लोग पैसा नहीं देंगे और फ्यूचर में हम लोगों को उनके वजह से क्या होगा बेटे? नुकसान होगा। देयर विल बी लॉस इन दी फ्यूचर, फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है इसके वजह से आज से हम क्या बना रहे हैं बेटे? प्रोविजंस बना रहे हैं, ठीक है। याद है ये सब छोटे छोटे वर्ड पता होने चाहिए तुमको, प्रोविजन, लॉस, पीबीडीडी, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम लोग 11-12 में बहुत बार पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा पीबीडीडी क्या है, और मुझे लगता है कि पहले से हमारे बच्चों को पता भी होना चाहिए पीबीडीडी। ये नहीं है कि मैं बताया तो पता चलेगा पीबीडीडी क्या है, पीबीडीडी का जानकारी तुमको पहले से बेटे होना भी चाहिए था, ठीक है। वैसे मैं बता भी दिया, पीबीडीडी का मतलब क्या है?
इट इज अ प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू बेड डेप्ट। बेड डेप्ट की वजह से फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला है इसको रिकॉर्ड आज से हम कर लिए, आज से उसका प्रोविजन बना लिए। वो प्रोविजन का नाम क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, हाँ सर। देखना लिखेंगे हम लोग इसके अंदर, इट इज द प्रोविजन created due to future expected bad debts, future expected bad debts। ठीक है, the journal entry will be, ठीक है सर। जर्नल एंट्री क्या है बेटा, देखना ध्यान से। जर्नल एंट्री है बेटे, पीवीडीडी क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो एक टाइप का क्या, एक टाइप का नुकसान है हमारे लिए। फ्यूचर में जो नुकसान होने वाला था उसको हम आज से रिकॉर्ड कर लिए, सोच लो। ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्री जो है प्रोविजन बनाने का, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या है बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो ये जो पीवीडीडी है कहां आ जाएगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, टू पीवीडीडी। तो यही तो जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीवीडीडी। ठीक है, तो पीएनएल में क्या आ जाएगा? टू पीवीडीडी। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। अब इसका ट्रीटमेंट बेटे लिखना, केस नंबर 1। पीवीडीडी अगर ट्रायल के बाहर दिया हुआ है तो, व्हेन पीवीडीडी इज आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जब कहां है बेटे? ट्रायल बैलेंस के बाहर है तुम्हारा पीवीडीडी। ठीक है, तो कितना ट्रीटमेंट होगा जल्दी बताओ? एक ट्रीटमेंट या दो ट्रीटमेंट? सर दो ट्रीटमेंट होगा पीवीडीडी का। ट्रीटमेंट नंबर 1 कहां पता ही है? पीएनएल में आएगा बेटे, क्योंकि एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो पीएनएल में क्या आएगा? टू पीवीडीडी। ठीक है, लिखना, पीवीडीडी इज recorded on the debit side of profit and loss account। पीवीडीडी क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा। किसके डेबिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सेकंड, पीवीडीडी से क्या होगा बेटे? पीवीडीडी वैसे तो एक प्रोविजन है, और प्रोविजन कहां पे आता है बेटे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज बेटे? प्रोविजंस। लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं प्रोविजंस। लेकिन ये जो प्रोविजन है इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटे? जो एसेट साइड में डेटर है उससे हम लोग उसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, एक ही बात है, या तो लाइबिलिटी साइड में उसको लिख सकते थे प्रोविजंस के नाम से, या फिर उसको एसेट साइड में डेटर से माइनस करके लिखेंगे। हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे बेटे? हम डेटर से माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, लिखना, deducted from the total debtors in the बैलेंस। से जैसे बेड डेप्ट हुआ था, बिल्कुल सही बेटे, जैसे बेड डेप्ट हुआ था वैसे ही पीवीडीडी माइनस होगा। कहां से? डेटर्स से। ठीक है, समझ में आ गया एक केस? तो ये तो बहुत आसान है। केस नंबर 2, केस नंबर बी, हेडिंग, व्हेन पीवीडीडी is inside the ट्रायल बैलेंस। जब पीवीडीडी क्या है बेटे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है।
ठीक है। तो जब पीबीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब पहले ठीक से समझना, ये हमारा पीबीडीडी है और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, किस नाम से? प्रोविजन के नाम से। इसका मतलब बेटे ये जो पीबीडीडी है, दिस इज ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का पीबीडीडी है जिसका बैलेंस अभी तक है हमारे पास, ठीक से समझना, ठीक है। पीबीडीडी क्या है? प्रीवियस ईयर का पीबीडीडी जो हम बनाए थे वो अभी तक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। इस साल का पीबीडीडी तो बनाएंगे जो कि एडजस्टमेंट्स में हमको दिया हुआ हमेशा होगा। तो अगर पीबीडीडी ट्रायल के अंदर है, इसका मतलब है वो एग्जिस्टिंग पीबीडीडी है, ठीक से समझना, एग्जिस्टिंग पीबीडीडी मतलब पिछले सालों का बनाया हुआ पीबीडीडी है वो, ठीक है। तो उसको सर कहां लिखेंगे सर? बेटे जब नया पीबीडीडी बनाएंगे हम लोग, ये जो नया पीबीडीडी अगर बनाएंगे, पीबीडीडी क्योंकि हर साल बनेगा, ठीक है, तो जो पीबीडीडी हम लोग पिछले सालों में बनाए थे, इस साल जो पीबीडीडी बनाना होगा उतना से हम लोग उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि सपोज इस साल नया पीबीडीडी बनाना है हमको 10,000 का, सपोज पुराना पीबीडीडी है कितने का? 8,000 का, तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 8,000 का पीबीडीडी है, टोटल चाहिए कितना? 10,000, तो कितना बना लो? और 2,000 और बना लो, तो 2,000 का पीबीडीडी बेटे बन जाएगा। तो इसका मतलब जो भी पुराना पीबीडीडी है वो नए वाला जो पीबीडीडी बनाना होगा उससे माइनस होगा, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लिखना पीबीडीडी इज डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू पीबीडीडी, ओल्ड पीबीडीडी कर दो इसको, ओल्ड मतलब जो ट्रायल के अंदर दिया हुआ है बेटे, हाँ। ओल्ड पीबीडीडी डिडक्टेड फ्रॉम द न्यू पीबीडीडी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराता हूं मैं पीबीडीडी के ऊपर, थोड़ा और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। अभी थोड़ा कम समझ में आया हो, ऐसा हो सकता है बेटे, ठीक है, क्योंकि ये केस अभी थोड़ा कम समझाया हूं मैं। अब एक अच्छा से एग्जाम्पल करेंगे फिर ये दोनों केस समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। लिखना, बताऊं बेटे पीबीडीडी का एग्जाम्पल? चलो लिखना एग्जाम्पल्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे एकदम, खाली एक्सट्रैक्ट होगा वो ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस डेटर्स 1 लाख, बेड डेब्ट्स 10,000, पीबीडीडी टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। पीबीडीडी कब होगा? 10% पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब एक बात का शपथ लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्या शपथ लेना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट करेंगे। जब तक बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग पीबीडीडी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बेटे ध्यान से, पहले अगर पीबीडीडी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पहले हमको क्या करना होगा? बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट करना होगा, और जब बेड डेब्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग किसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे? तब हम लोग कर पाएंगे पीबीडीडी का ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर बनाओ ना सर, फिर क्या वेट क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, हमारे बच्चे लोग हमको बोले हैं बनाने तो बना देते हैं। ये है बैलेंस शीट और एक है पीएनएल, ठीक है। सबसे पहले बेटे डेटर्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कितनी बार ट्रीटमेंट होगा बताओ फटाफट। डेटर्स कितनी बार ट्रीटमेंट होगा? डेटर्स एक बार होगा, 1 लाख कंप्लीट डेटर्स, ठीक है। उसके बाद पहले कौन सा पढ़े? बेड डेब्ट पढ़े या पीबीडीडी पढ़े? तो सर पहले तो बेड डेब्ट पढ़ो ना सर। बेड डेब्ट कितना है बेटे? 10,000 रुपीज, ठीक है। कहां है? ट्रायल के अंदर के ट्रायल के बाहर? बेड डेब्ट दिया हुआ है बेटे ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो कितना ट्रीटमेंट होगा? एक ट्रीटमेंट या दो ट्रीटमेंट? सर बेड डेब्ट का होगा डबल ट्रीटमेंट। एक होगा पीएनएल अकाउंट में 2
बेड डेप्ट 10,000, ठीक है। और दूसरा डेटर से माइनस हो जाएगा तुम्हारा बेड डेप्ट 10,000, ये कितना बचा अभी 90,000। इसका मतलब 1,00,000 रुपए मिलने वाला था, 10,000 तो बेड डेप्ट हो गया बेटे, तो और कितना मिलने वाला है अभी 90,000 रुपीज, ठीक है। अब कितने लोग नहीं देंगे पैसा लग रहा है बेटे, 10% लोग पैसा नहीं देंगे। कितना रुपए मिलने वाला है 90,000, 90,000 का 10%, कितना रुपए पीवीडीडी बनाने का जरूरत है 9,000 रुपीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अगर बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट नहीं किए पहले तो डेटा कितना था 1,00,000, हम 1,00,000 का 10% बना देते 10,000, समझ में आ रहा है। तो पहले बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट जरूरी है, जब बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसका ट्रीटमेंट करते हैं बेटे, पीवीडीडी का, ठीक है। हाँ सर, तो अब कितना डेटर बचा 90,000, पीवीडीडी कितना बनाना है बेटे 9,000 का बनाना है पीवीडीडी, ये रहा 9,000 का पीवीडीडी बनाना है। ट्रायल के बाहर है पीवीडीडी, डबल ट्रीटमेंट होगा, कहां कहां पे आएगा, एक 2 पीवीडीडी, हम यहाँ 2 पीवीडीडी भी लिख सकते हैं, बेड डेप्ट में चाहे तो प्लस भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 9,000 और यहाँ पे माइनस पीवीडीडी 9,000, तो ये कितना बचा बेटे 81,000, समझ में आ रहा है। तो पीएनएल में आ गया 2 बेड डेप्ट 10,000, 2 पीवीडीडी 9,000, और बैलेंस शीट में क्या आ गया, डेटर्स 1,00,000, उसमें बेड डेप्ट कम हो गया 10,000, तो कितना बचा डेटर्स 90,000, उससे कम हो गया 9,000 का पीवीडीडी, तो कितना बचा बेटे 81,000। क्लियर, हाँ सर क्लियर, एकदम क्लिनिक ऑल क्लियर सर, चलो समझ में आ गया बेटे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं मैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन, इसी में ही हल्का सा वेरिएशन करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है। चलो लिखना एग्जाम। डेटर्स 1,00,000, बेड डेप्ट्स 10,000, पीवीडीडी 5,000। पॉइंट नंबर 1, फर्दर बेड डेप्ट्स 5,000। पॉइंट नंबर बी, PVDD to be maintained at 10%। PVDD क्या बनाना है 10% बनाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से मेरा बात सुनना तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखना, हम बनाए एक पीएनएल और दूसरा बनाए हम लोग बेटे बैलेंस शीट, ठीक है। ध्यान से, एकदम ध्यान से, ठीक है। देखना, एक एक करके ट्रीटमेंट करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम पढ़ लेते हैं, फिर ट्रायल के बाहर का देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे डेटर्स, 1,00,000 का डेटर है, कहाँ आएगा डेटर, बैलेंस शीट में आएगा सर डेटर्स, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, तो लिख दो बेटे डेटर्स 1,00,000 डेटर्स, ठीक है। फिर बेड डेप्ट पहले पढ़ते हैं कि पीवीडीडी पहले पढ़ते हैं, सर बेड डेप्ट को पहले पढ़ा जाता है, तो ये रहा बेड डेप्ट और ये रहा बेड डेप्ट, ठीक है। तो कौन सा बेड डेप्ट पहले पढ़े सर, ट्रायल के अंदर का कि ट्रायल के बाहर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, पहले करो या बाद में करो, ठीक है। पहले ये अंदर वाला कर देते हैं। कितनी बार ट्रीटमेंट होगा बेटे, सिर्फ एक बार, क्योंकि कहाँ दिया हुआ है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बेड डेप्ट हो गया 10,000, इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट, ठीक है। ये जो बेड डेप्ट है ट्रायल के बाहर दिया हुआ है 5,000, कितना ट्रीटमेंट होगा, एक या दो, सर इसका होगा डबल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एक तो बेड डेप्ट बढ़ जाएगा, प्लस कर दो फर्दर बेड डेप्ट 5,000, तो बेड डेप्ट कितना हो गया बेटे 15,000, और क्या होगा बेटे डेटर से माइनस होगा बेड डेप्ट 5,000, तो अब कितना बचा डेटर्स 95,000 इज द न्यू डेटर। तो बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट है बेटे। अब हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, अब हम पढ़ सकते हैं पीवीडीडी का ट्रीटमेंट, ठीक है।
तो मेरा बात ध्यान से सुनना। पहले कौन सा पीवीडीडी करेंगे हम लोग? पहले करेंगे ट्रायल के बाहर का पीवीडीडी। कितना परसेंट बनाना है बेटे? 10%। कहां कहां पे आएगा वो? एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा आएगा बेटे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो माइनस करना पीवीडीडी कितना का? 95,000 का। बेड डेट माइनस होने के बाद जो डेटर बचेगा उसका 10% करना है। तो 95,000 का 10%, 9,500। ये कितना बचा बेटे? 85,500 इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? पीएनएल में आएगा ये 2 पीबीडीडी 9,500। इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट, डबल ट्रीटमेंट हो गया। एक पीएनएल में आ गया, दूसरा बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया बेटे? ये पुराना साल का पीबीडीडी, ओल्ड पीबीडीडी। तो ये ओल्ड पीबीडीडी क्या होगा बेटे? नया वाला पीबीडीडी से माइनस होगा। कहां पे? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बेटे कितना का पीबीडीडी? 9,500। उसमें माइनस कर दो एग्जिस्टिंग पीबीडीडी। कितने का? 5,000। तो कितना बच गया? 4,500। आया कि नहीं समझ में? क्लियर एकदम? हाँ सर एकदम क्लियर। तो पहले सर डेटे का ट्रीटमेंट होगा फिर होगा बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट और उसके बाद होगा पीबीडीडी का। और जब पीबीडीडी का ट्रीटमेंट होगा, पहले होगा पीबीडीडी ट्रायल के बाहर वाला और फिर होगा पीबीडीडी ट्रायल के अंदर वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? हाँ सर एकदम क्लियर है। सर एक एग्जांपल और कराओ सर, थोड़ा सा वेरिएशन लाके। सर इसमें भी एक और छोटा सा वेरिएशन हो सकता है अभी भी, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में अभी कवर करने वाला हूं। हो सकता है किसी बच्चे के मन में वो डाउट आ चुका भी होगा। तो अगर तुम्हारे मन में एक डाउट आ चुका है तो बेटे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वही डाउट के बारे में है। सर आपको कैसे पता सर डाउट आ गया हमारे मन में? बेटे तुम अभी पढ़ रहे हो और हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो फर्क है ना बेटे दोनों में। अगर डाउट नहीं आया है तो सर क्या करें? बेटे डाउट नहीं आया है तो तुम लोग नालायक हो, क्योंकि ध्यान से सुन नहीं रहे हो। अगर ध्यान से सुनते तो एक डाउट यहाँ पे जरूर आता। सर क्या डाउट आता सर? हमको डाउट बताओ सर। पहले देख लो, हालत देख लो हमारे बच्चों का। पहले मास्टर उनको डाउट बताएगा, फिर सर उसको मास्टर बोलते हो क्या? जो नहीं सर मास्टर नहीं बोलते, हम लोग नहीं बोलते, हमको पता है बेटे, छुपाने की कोई बात नहीं है। हम भी बोलते थे, तुम भी बोलो, हम बोले हैं तो सुनेंगे भी बेटे, क्या दिक्कत है ना। चलो बहुत हो गया कहानी। तो क्वेश्चन लिखना फटाफट। डेटर्स, बेड डेप्ट, पीबीडीडी। पॉइंट नंबर 1, फर्दर बेड डेप्ट्स 20,000। फर्दर बेड डेप्ट 20,000। थोड़ा क्वेश्चन बदलते हैं, ये करो 15,000। 5,000 की जगह पीबीडीडी कर दो 15,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, पीबीडीडी टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 10%। पीबीडीडी क्या करेंगे? 10% बनाना है, ठीक है। चलो सर ये क्वेश्चन में कुछ अलग तो है ही नहीं सर, पिछला क्वेश्चन जो था एकदम उसके जैसा ही है बेटे। वो एकदम उसके जैसा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क है, मैं वो करते करते बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। पहला डेटर्स, सर ये पता चल चुका सर, डेटर्स आएगा ट्रायल के अंदर, ठीक है। बेड डेप्ट, कौन सा बेड डेप्ट? पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी पढ़ लो। तो 2 बेड डेप्ट 10,000, क्योंकि ट्रायल के अंदर था, एक ट्रीटमेंट करना है, कर दिए 2 बेड डेप्ट। नेक्स्ट फर्दर बेड डेप्ट, पहले जब तक सारा बेड डेप्ट कंप्लीट नहीं हो जाए पीबीडीडी को हाथ नहीं लगाना है, समझे। तो फर्दर बेड डेप्ट 20,000, कहां कहां से? एक होगा डेटर से माइनस, ये कितना बचा बेटे? 80,000। और यहां हो गया फर्दर बेड डेप्ट प्लस 20,000, तो ये हो गया 30,000। बेड डेप्ट कंप्लीट? हाँ सर बेड डेप्ट कंप्लीट।
नेक्स्ट पीवीडीडी करना है। कौन सा पीवीडीडी पहले करते थे बेटे? ट्रायल बैलेंस के बाहर का पीवीडीडी पहले करते हैं। तो 10% है, चलो कर दो माइनस पीवीडीडी 8000। तो सर क्वेश्चन क्या अलग है सर इसमें? बेटे अभी दिखाता हूं क्या अलग है। 2 पीवीडीडी 8000 कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये जो पीवीडीडी है क्या करते थे बेटे? ये पुराना पीवीडीडी है, ओल्ड पीवीडीडी है, पिछले सालों का। इसको नए वाले से माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस एग्जिस्टिंग पीवीडीडी। सर मेरा हाथ रुक रहा है सर इसको लिखने में। क्यों हाथ रुक रहा है बेटे? सर ये है 8000, 15000 कैसे माइनस करें सर? पिछले क्वेश्चन में ज्यादा था तो माइनस करके ही बच गया था, अभी है टोटल 8000, 15000 उसमें से कैसे माइनस होगा सर? यही तो अलग है बेटे क्वेश्चन में। दिस इज द डिफरेंस इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ? ओल्ड पीवीडीडी ज्यादा है और जो नया पीवीडीडी बनाना है वो कम है। तो ये जो 7000 माइनस में है वो कौन से साइड आएगा बेटे? ये साइड में आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा ही नहीं। अगर लिख दिए हो तो इसको काट दो बेटे, दिस इज टू बी कट, क्योंकि पीवीडीडी इस बार कहां आएगा? पीएनएल के क्रेडिट साइड में बाय पीवीडीडी। समझ में आ रहा है? बाय पीवीडीडी। ठीक है, 8000 माइनस एग्जिस्टिंग पीवीडीडी 15000, टोटल कितना बचा सर इसमें? 7000 बचा, जो कि कहां आ गया? ऑन द क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? तो पीवीडीडी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में, इसके ऊपर वाला जो एग्जाम्पल किए बेटे, यहां पे क्या हुआ देखना, 9500 है नया, पुराना सिर्फ 5000, तो माइनस करने के बाद भी 4500 बच गया। लेकिन इस बार क्या है बेटे? इस बार है 8000, माइनस करना है 15000, तो 7000 नेगेटिव हो गया, तो डेबिट साइड में 7000 नेगेटिव लिखते। इससे अच्छा हम क्या किए? क्रेडिट साइड में लिख दिए 7000 रुपीज। बस इतना ही फर्क है बेटे, इसमें और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट कवर किए इसमें। वन इज योर बैड डेब्ट एंड सेकेंड वन इज योर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इतना अच्छे से तुमको रिवाइज करके आना है, क्योंकि बैड डेब्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट जरूर रहता है। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आना, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।